Hello guys, today discuss about the topic. The topic is common symptom in ophthalmology and examination of the eye. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी आई में जो कॉमन सिम्टम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और एग्जामिनेशन ऑफ द आई। उसके बाद हमें आई को कैसे एग्जामिनेशन करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं इस पूरे लेक्चर के आपके 2 पार्ट में वीडियो बनाऊँगी। सो फ्रेंड, पहले पार्ट में हम बात करेंगे कॉमन सिम्टम की एंड सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द आई की। सो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट। जो कॉमन सिम्टम या फिर जो पेशेंट कंप्लेंट करेगा वो क्या होंगे, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं इसमें सडन पेनलेस लॉस ऑफ विज़न। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट बोलेगा कि मुझे अचानक से पेनलेस मतलब दर्द तो नहीं है लेकिन जो विज़न है वो मेरा कम हो रहा है अचानक से। उसमें उस कंडीशन में जो हमारा सडन पेनलेस लॉस ऑफ विज़न हो रहा है उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, उसके क्या कॉज हो सकते हैं। पहला है हमारा आरडी रेटिनल डिटैचमेंट। आरडी में क्या होता है, हमारा जो रेटिना की जो लेयर जो होती हैं वो डिटैच हो जाती हैं। एक तो हमारी एपिथेलियम न्यूरोसेंसरी रेटिना के बीच में क्या होता है वो डिटैच हो जाती हैं, एक तरह से उखड़ जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। दूसरा है हमारा बिट्रस हैमरेज, सडन पेनफुल लॉस ऑफ विज़न। पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि अचानक से मेरा जो नज़र है वो कमज़ोर हो गई है और दर्द भी हो रहा है। वो कंडीशन हमारी किस वजह से हो सकती है, ग्लूकोमा। अगर ग्लूकोमा होगा तब भी हमारा सडन पेनफुल लॉस ऑफ विज़न होगा। ग्लूकोमा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। अब बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी जो ग्लूकोमा होता है वो हमारा किसी भी जो एंगल जो होते हैं एंटीरियर चैम्बर के जो में एंगल जो होते हैं वो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बंद हो जाए या फिर एंगल नैरो हो जाए, तो वो कंडीशन में जो हमारा आई की जो टेंशन बढ़ जाती है या फिर आईओपी रेज्ड हो जाता है वो हमारा प्राइमरी ग्लूकोमा कहलाता है। और किसी भी डिजीज़ की वजह से जो ग्लूकोमा होता है हमारा वो हमारा सेकेंडरी ग्लूकोमा कहलाता है। उसके बाद जो सडन पेनफुल लॉस ऑफ विज़न जो होगा वो एक्यूट आइराइडोसाइक्लाइटिस की वजह से भी होगा। एक्यूट का मीन्स होता है अचानक। आइराइडोसाइक्लाइटिस जो होती है वो हमारी इन्फ्लेमेशन होती है आइरिस और सिलियरी बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी हमारा सडन पेनफुल लॉस ऑफ विज़न होगा। उसके बाद जो हमारी थर्ड कंप्लेंट या कॉमन सिम्टम है वो है हमारा ग्रेजुअली पेनफुल डिफेक्टिव विज़न। इसमें क्या होगा, ग्रेजुअली का मीन्स होता है धीरे धीरे, पेनफुल दर्द के साथ विज़न डिफेक्ट होगा। किस वजह से होगा, किस किस कंडीशन में हमें देखने को मिला। पहला है हमारा क्रोनिक आइराइडोसाइक्लाइटिस। क्रोनिक, एक्यूट का मतलब होता है अचानक से, क्रोनिक का मतलब धीरे धीरे। इसमें क्या होगा, हमारा आइरिस और सिलियरी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी तो उस वजह से भी हमें ग्रेजुअली पेनफुल डिफेक्टिव विज़न मिलेगा। कॉर्निया अल्सरेशन की वजह से भी ग्रेजुअली पेनफुल डिफेक्टिव विज़न मिलेगा। उसके ग्रेजुअल मतलब कि धीरे धीरे पेनलेस बिना दर्द के डिफेक्टिव विज़न हो। पेशेंट कंप्लेंट करेगा क्या मेरा जो विज़न है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, दर्द तो है नहीं, पेनलेस है तो दर्द नहीं है लेकिन विज़न जो है मेरा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वो किस कंडीशन में, या फिर रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर में भी हमारा क्या होता है, पेन नहीं होता है आई में लेकिन विज़न जो है वो हमारा धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है अगर उसको करेक्ट नहीं किया जाए तो। दूसरा क्या है, हमारा जो ग्रेजुअली पेनलेस डिफेक्टिव विज़न होगा वो हमारा कैटरैक्ट में होगा। बेसिकली कैटरैक्ट क्या होता है, ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस फाइबर। जो लेंस फाइबर जो होते हैं उसमें ओपेसिफिकेशन हो जाता है, मतलब कि वो ओपेक होता है। नॉर्मली क्या होता है, हम रेज जो होती हैं वो कॉर्निया से और लेंस के थ्रू सीधी रेटिना पर जाकर फोकस होती हैं। अगर कैटरैक्ट है मतलब कि लेंस में ओपेसिफिकेशन आ गई है तो जो नॉर्मली जो लाइट रेज आ रही हैं वो हमारी सीधी जाके रेटिना पर फोकस नहीं हो पाएंगे क्योंकि बीच में जो लेंस है वो ओपेक हो गया है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हमें जो है पेनलेस डिफेक्टिव विज़न होगा धीरे धीरे, मतलब विज़न जो हमारा वो धीरे धीरे कम होगा। उसके बाद हमारा 5 नंबर का नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन। ये क्या होता है, बहुत से पेशेंट कंप्लेंट करते हैं क्या ज़्यादातर ये जो नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है वो बच्चों में ज़्यादा मिलती है। पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे शाम के टाइम से मुझे दिखना बंद हो जाता है। तो वो किस कंडीशन में होता है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को नहीं दिखता है।
और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया। और रेटिनाइट बेसिकली जो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है, इसमें क्या होता है हमारा जो इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रॉपर विटामिन ए नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, दूध, हरी सब्जी और फल वगैरह लेने चाहिए। उसके बाद है हमारा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी एक तरह की हमारी नाइट ब्लाइंडनेस है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो रेटिनाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन हो रही रेटिना में, और पिगमेंटोसा जो पिगमेंट जो होती हैं रेटिना में उनमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है। उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा नाइट ब्लाइंडनेस होती है। उसके बाद जो हमारा 8 नंबर की जो कंप्लेन है वो है डिस्चार्ज। अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रही हो, तो डिस्चार्ज का क्या कॉज हो सकता है, किस वजह से डिस्चार्ज आ रही है। तो पहला हमारा कंजक्टिवाइटिस, स्टाई, डैक्रोसिस्टाइटिस। सबसे ज़्यादा जो डिस्चार्ज देखने को मिलती है वो कंजक्टिवाइटिस में मिलती है। और बेसिकली एक चीज़ और होती है इसमें, गर्मियों के समय में जब बच्चों को कंजक्टिवाइटिस होती है तो जो कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, जो हमारी डिस्चार्ज होती है उसकी वजह से डिस्चार्ज आती है, बेसिकली जो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे डिस्चार्ज की वजह से आई जो है वो क्लोज़ हो जाती है। फिर उसको जब सुबह को जब बच्चे सो के उठते हैं तो उनकी आंखें बिल्कुल बंद होती हैं, वो डिस्चार्ज की वजह से बंद हो जाती है, क्योंकि डिस्चार्ज होती है थोड़ी चिपचिपी होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको क्या करना है, फिर उसको धीरे धीरे उसको रुई से उसको वॉश करके डिस्चार्ज को जब हटाते हैं तो आई जो है वो खुद ओपन हो जाती है। उसके बाद है हमारा स्टाई, मतलब कि स्टाई गोहाई। अगर गोहाई निकल रही है, कोई भी बोलते हैं ना गोहाई 7, ऐसा बोलते हैं, जो आँख में एक गोहाई निकली के 7 गोहाई निकलती हैं, वही स्टाई होती है हमारी। स्टाई की कंडीशन में भी डिस्चार्ज मिलेगी। डैक्रोसिस्टाइटिस में भी डिस्चार्ज होती है। बेसिकली डैक्रोसिस्टाइटिस क्या होती है, हमारे जो लैक्राइमल सैक जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमें डिस्चार्ज देखने को मिलेगी। उसके बाद है 9 नंबर की कंप्लेन जो है या कॉमन सिम्टम जो होगा वो क्या है, इचिंग, बर्निंग एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन दी आई। अगर पेशेंट बोलेगा मुझे इचिंग, बर्निंग हो रही है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है आई में, तो वो किस कंडीशन में होगा या किसकी वजह से हो रहा है। पहला हमारा कैराटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ड्राई आई। कैराटाइटिस में क्या होता है, हमारा इन्फ्लामेशन हो जाती है कॉर्निया में। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे कंजक्टाइवा में, किसी भी वायरल या बैक्टीरिया की वजह से। कैराटाइटिस भी किसी वायरल या बैक्टीरिया की वजह से या फंगल की वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है वो हमारा कैराटाइटिस कहलाता है। 3rd नंबर का है हमारा ड्राई आई। ड्राई आई जो होता है वो होता है, ड्राई मतलब सूखापन, आँख का सूखापन। अगर टीयर प्रॉपर्ली आँख में फ्लो नहीं हो रहे हैं या नहीं बन रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ड्राई आई हो जाता है। ज़्यादा होती है मोबाइल, कंप्यूटर से, उसमें उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर हम मोबाइल देखते हैं तो उसको डायरेक्टली हम एक ही तरफ अपना फोकस रखते हैं और हम आई को ब्लिंक नहीं करते हैं। अगर हमारी आई ब्लिंक नहीं होती है तो जो हमारी टीयर फिल्म है वो पूरी आई बॉल पर स्प्रेड नहीं होती है। बेसिकली जो टीयर फिल्म का जो टाइम जो होता है 12 से 15, 1 मिनट में 12 से 15 बार हमें ब्लिंक करनी चाहिए। लेकिन जब हम बेसिकली लैपटॉप या मोबाइल चलाते हैं तो हम प्रॉपरली जो है आई ब्लिंक नहीं करते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ड्राई आई हो जाती है। उसके बाद हमारा 10 नंबर की जो कंप्लेन है वो है हमारी रेडनेस ऑफ द आई। रेडनेस ऑफ द आई हमें किस कंडीशन में देखने को मिलेगी। एक तो बेसिकली जो रेडनेस होती है वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर जो रेडनेस देखने को मिलेगी हमें वो क्या होगी, रेडनेस जो किसकी वजह से हो रही है। रेडनेस जो इसका जो मेन कारण है वो कौन कौन से हैं, एंडोफ्थेल्माइटिस, एक्यूट ग्लूकोमा, एपिस्क्लेराइटिस। एंडोफ्थेल्माइटिस में बेसिकली होता क्या है, एंडो का मतलब अंदर, ऑफ्थेल मतलब कि आई, आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन, आँख के अंदर के जो कंटेन जो हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो रही है, इट मीन एंडोफ्थेल्माइटिस। एक्यूट ग्लूकोमा जो है अचानक से क्या होगा हमारा, अचानक से क्या होगा, एकदम जो आई का जो प्रेशर है वो रेज्ड होगा, मतलब कि इंक्रीज बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में भी रेडनेस होगी। एपिस्क्लेराइटिस है। एपिस्क्लेराइटिस बेसिकली क्या होता है, जो स्क्लेरा की जो सुपरफिशियल लेयर जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो हमारे एपिस्क्लेराइटिस कहलाती है। उसके बाद हमारा 11 नंबर का है ऑकुलर पेन। अगर आँख में दर्द हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, किस किस कंडीशन में होगा। पहला है हमारा एक्यूट ग्लूकोमा। एक्यूट ग्लूकोमा में भी हमारा क्या होता है, आई में पेन होता है।
एंडोफ्थैल्माइटिस मैंने आपको पहले बताया था, एंडोफ्थैल्माइटिस क्या होता है, उस कंडीशन में भी पेन होगा। पैनोफ्थैल्माइटिस में क्या होता है, हमारा सीवियर पेन होता है। पैनोफ्थैल्माइटिस क्या होते हैं, हमारी इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई बॉल विद टैनन कैप्सूल। उसमें एंडो में क्या हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रही थी आँख के अंदर, और इसमें क्या हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रही है पूरी आई बॉल में विद टैनन कैप्सूल। ठीक है, उस कंडीशन में भी हमारा ओकुलर पेन होगा। उसके बाद हमारा 12 नंबर का है, वो है एस्थेनोपिक सिम्टम्स। बेसिकली एस्थेनोपिक सिम्टम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं पेशेंट में। पेशेंट बोलेगा कि मुझे हल्का सा माइल्ड आई एक हो रहा है या हेडेक हो रहा है, टायर्डनेस हो रही है। इसमें क्या होता है, हमारा ये EOM इनबैलेंस, जो एक्सट्रोक्रम मसल जो होती हैं वो इनबैलेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा एस्थेनोपिक सिम्टम मिलते हैं। उसके बाद अनकरेक्टेड माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर। इसमें क्या है, जो रिफ्रैक्टिव एरर वो हल्का सा अनकरेक्टेड होता है। ठीक है, इस कंडीशन में जब एस्थेनोपिक सिम्टम होते हैं तो बेसिकली पेशेंट को बोलते हैं कि EOM एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको EOM एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। सो फ्रेंड, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड पार्ट आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।